हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी में जो भी पोस्ट हैं, जिन पोस्टों पे अभी फॉर्म फिलिंग हो रहा है, उनसे संबंधित काम क्या होता है। यानी आप किसी भी उनमें से एक पोस्ट पे सिलेक्ट होकर जाते हैं तो आपको काम क्या करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। कौन से पोस्ट हैं जो लड़कियों के लिए बेस्ट होगा, यानी जो लड़की सोच रही है अप्लाई करने के लिए, तो वो कौन से पोस्ट प्रेफरेंस को चुने जिसमें उसको मतलब जॉब करने में कठिनाई नहीं होगी। और जो भी कैंडिडेट हैं, या लड़के हों या लड़की, उनको ये भी बताएंगे कि कौन से जॉब है वो करने के लिए कठिन होता है, रिस्क होता है, कौन से जॉब जो है वो दिन में होते हैं, नाइट में होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी का अभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं या जो कर भी दिए हैं, उनको इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए। जो कर दिए हैं उनको भी देखने से समझ में आ जाएगा कि हमको अगर सेलेक्ट होकर जाते हैं तो काम क्या करना पड़ेगा, और जो नहीं किए हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि वो इसके हिसाब से अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं कि फ्रेंड्स, रेलवे जो ग्रुप डी है, रेलवे ग्रुप डी, ये बहुत से लोगों के मन में बैठा रहता है कि ग्रुप डी है, इसका मतलब साफ़ सफाई वाली पोस्टें हैं। बहुत लोगों को लगता है कि इसमें साफ़ सफाई वगैरह करवाते होंगे, नाली साफ़ करवाते होंगे। ऐसे लोगों के मन में विचार बैठे रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले ही आपको क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसके जिस भी डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होके जाते हैं तो आपको अपने टेक्नीशियन के अंदर काम करना होता है, यानी उसके अंडर में काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको साफ़ सफाई के लिए लगाया जाएगा। आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन है उसके अंडर में आपको उसको हेल्प करना है। ठीक है, काम आपको भी वही करना है, लेकिन उसके अंडर में करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा नाली की सफाई करो। और अगर मैकेनिकल में जाते हैं तो मैकेनिकल का काम करना पड़ता है। कुल मिला जुला के मानिए कि 2-3 साल के बाद फिर से आपका जब प्रमोशन होगा तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन जाते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप 4th ग्रेड के हैं तो आपको जाके नाली साफ़ करना है या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है इससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको भी काम वैसा ही करना होता है, बस ये रहता है कि शुरुआत में आप उसके असिस्टेंट होते हैं, बाद में आपका प्रमोशन होगा तो खुद आप टेक्नीशियन बन जाएंगे। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसमें एक एक करके लगभग सभी पोस्टों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए देखते हैं एक एक करके चीज़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके हिसाब से आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करिएगा। हालांकि हमने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस से, आप उसको सिलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम पहला पोस्ट की बात करते हैं तो पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन को आपने देखा होगा कि जब भी ट्रेन में शंटिंग करना होता है, शंटिंग करने का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ तो देखे होंगे कि ट्रेन में डब्बा डब्बा करके ऐसे रहता है, पूरी ट्रेन डब्बे डब्बे रहती है, इसको जोड़ दिया जाता है। तो बीच में जो जोड़ने का काम होता है ना फ्रेंड्स, ये पॉइंट्समैन का काम होता है। इसको जोड़ने फिर इसको हटाने, ये काम जो होता है पॉइंट्समैन का होता है। अगर हम बात करते हैं तो स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के अंडर ये आते हैं, स्टेशन मास्टर के अंडर भी आते हैं, और भी जो इंचार्ज होते हैं ना, जो गाड़ी के संटिंग उंटिंग करवाते हैं, उनके अंडर भी ये ड्यूटी करते हैं। इनमें एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि इनमें प्रमोशन जल्दी हो जाता है। वही मान के चलिए 2 से 3 साल में प्रमोशन होके ये आगे बढ़ जाते हैं। इनमें डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है जीडीसी के ज़रिए लगभग 3 साल बाद ये स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट बन जाते हैं। यानी इनको ये अच्छा मौका मिल जाता है स्टेशन मास्टर बनने का, ट्रेन मैनेजर बनने का और लोको पायलट बनने का। जो गर्ल है उसके लिए ये अच्छा जॉब होता है। ड्यूटी रोस्टर की बात करें तो दिन में और नाइट में इनकी चलती है, इवनिंग में भी इनकी ड्यूटी चलती है। और फ्रेंड, एक चीज़ इसमें और बता दें आपको कि ये जो होता है लगभग बड़े स्टेशनों पर होता है, जहाँ से ट्रेन बन के चलती है, तो वहीं पे इनका काम होता है, क्योंकि वहीं से ट्रेन की शंटिंग वगैरह की जाती है, तो वहीं इनका काम होता है। अगर हम ड्यूटी की बात करें तो छोटे स्टेशन पे 12 घंटे लगभग होती है, बड़े स्टेशन पे 8 घंटे, क्योंकि बड़े स्टेशन पे काम ज़्यादा रहता है। इस चीज़ को आप समझिएगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये पॉइंट्समैन है, गाड़ियों की शंटिंग
यहाँ आप देख सकते हैं इसको जोड़ने का काम हो रहा है, कपलिंग और संटिंग, यही सब चीज़ें इनके काम होते हैं। अगर सैलरी की हम एक मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो आप जब भर्ती होंगे तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 होगी 7वें वेतन के अनुसार। हालांकि अगर इसमें आपके ज्वाइनिंग में लेट होता है तो हो सकता है तब तक 8वां वेतन लग जाए तो बेसिक सैलरी कुछ और हो, लेकिन हम अभी के हिसाब से बताते हैं कि 18,000 बेसिक होगी। और मान के चलिए कि अगर आपका जनवरी 2026 तक ज्वाइनिंग हो जाता है तो उस समय मान के चलिए कि जो डीए होगा लगभग 60% के हिसाब से होगा, तो उसके हिसाब से 10,800 आपका डीए बनेगा। अगर आपको एचआरए है, अगर वाई क्लास सीटी के अंदर है तो 3600 मिलेगा 20%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद से 1300 के लगभग, 1300 से ऊपर ही होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, लगभग नाइट में ड्यूटी आपकी लगेगी तो नाइट अलाउंस 2000 के अगर करीब मान के चलें तो वही आपके महीने के 35 से 36,000 तक सैलरी बनेगी इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, हम सभी पोस्टों के लिए सैलरी नहीं बताने वाले हैं, एक का आपको मोटा मोटी अनुमान बता दिए, इसी के अराउंड बनता है। अगला जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट एसएनटी फ्रेंड्स, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। आप देखेंगे इसमें सिग्नल वाले अलग हो जाते हैं, टेली कम्युनिकेशन वाले अलग हो जाते हैं। ये जो वर्क है आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो वर्क है एसएनटी का होता है। आप देखेंगे कि इसमें जो ये कांटों को जोड़ना है, ये चीज़ें होती हैं, फिर लाइट वगैरह सिग्नल की होती है, उनके काम को किए जाते हैं, ये लोग करते हैं। इनके लिए जो काम है ना फ्रेंड्स, इनकी ड्यूटी 24 घंटा लगभग मानी जाती है। जब भी सिग्नल कोई कहीं ख़राब होता है तो इनको बुलाया जाता है और इनको काम करना पड़ता है। ठीक है, लगभग मान के चलिए कि दिन की ही ड्यूटी होती है, कभी कभी नाइट में इनको काम लग जाता है। ये भी गर्ल्स के लिए जो पोस्ट है वो अच्छी है, तो जो भी गर्ल है वो इस पोस्ट को भी प्रेफरेंस में रख सकती है। ठीक है, बाकी हमने जो वीडियो बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सेलेक्ट करें, आप उसके हिसाब से चुन के सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अगला हम बात करें पोस्ट की तो असिस्टेंट CNW कैरिज एंड वैगन है। इनकी ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी स्टेशन पे भी होती है, वॉशिंग लाइन में भी होती है और सिक लाइन में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए स्टेशन पे ड्यूटी होती है तो स्टेशन पे वही रोलिंग का चेक करने का काम लगता है इनका। और अगर वॉशिंग लाइन में ड्यूटी है तो डेली का मेंटेनेंस होता है गाड़ियों का, जो गाड़ियाँ चल के आती है फिर उनको चल के जाना होता है वहाँ से उस स्टेशन से, तो उन गाड़ियों का मेंटेनेंस होता है। तो इन लोगों को गाड़ी के अंदर मान लीजिए सीट वगैरह है, बाकी और भी जो चीज़ें हैं, नीचे का पहिया वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इनका इन लोग मेंटेनेंस करते हैं, चेक करते हैं। सिक लाइन में भी वही काम होता है, जब गाड़ी डैमेज होके जाती है वहाँ पे एक कोच, ये 2 कोच, तो उसका मेंटेनेंस वहाँ पे होता है। जो सिक लाइन होता है वहाँ ड्यूटी जो होती है वो दिन की होती है, बाकी वॉशिंग लाइन और स्टेशन पे शाम रात में और इवनिंग में ड्यूटी होती है। ये भी हार्ड ड्यूटी नहीं है, लड़की इसको भी कर सकती है। तो अगर गर्ल हैं तो सोच रहे हैं तो इस पर भी आप अपने फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, यानी पोस्ट प्रेफरेंस में इसको भी रख सकते हैं। और अक्सर ये जो ड्यूटी होती है बड़े स्टेशन पे ही होती है इनकी ड्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में जो भी काम है वो छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं और वो इसीलिए उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर बांट के काम को करवाया जाता है। ये नहीं है कि बहुत काम है तो एक ही डिपार्टमेंट के लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं है। उस हर काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है तो वो उसमें काम करते रहते हैं। अगला हम बात करें असिस्टेंट मैकेनिकल की, जो बात करें तो देखिए असिस्टेंट मैकेनिकल का काम तो मैकेनिकल का ही होता है, उसमें इलेक्ट्रिक का काम तो होता नहीं है, लेकिन वो काम अक्सर आपको जो वर्कशॉप होते हैं उसके अंदर देखने को मिलते हैं। वर्कशॉप में आपको मैकेनिकल का काम करना पड़ता है, जिस चीज़ के लिए आपको लगा दिया जाएगा वो काम आपको करना पड़ेगा। आपको अपने टेक्नीशियन के अंडर रह के मैकेनिकल का काम करना होता है। वर्कशॉप में एक चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपकी ड्यूटी जो होती है दिन की ड्यूटी होती है और 8 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है फ्रेंड्स। उसमें शनिवार के दिन हाफ डे हो जाता है और रविवार को छुट्टी रहती है, इस चीज़ का भी आपको वर्कशॉप में फ़ायदा होता है। बाकी इंसेंटिव भी मिलता है, जो अलग से पैसे बनते हैं उसके इंसेंटिव उसमें मिलता है, तो जिससे सैलरी अच्छी खासी आपकी बढ़ जाएगी। अगर वर्कशॉप के अंदर आप किसी भी चीज़ में रहें तो उसमें इस चीज़ का पैसा बढ़ जाएगा। अगला बात करते हैं असिस्टेंट TL एंड AC। ठीक है फ्रेंड्स, असिस्टेंट TL एंड AC की बात करें तो असिस्टेंट TL का मतलब होता है ट्रेन लाइटिंग और AC एयर कंडीशनर। ठीक है, तो जो भी ट्रेनें हैं आप जानते हैं कि एक AC ट्रेन होती है और एक नॉन AC ट्रेन होती है। मतलब कहने का मतलब एक ही ट्रेन में दोनों डब्बे लग सकते हैं या अलग अलग भी होते हैं। तो जो ट्रेन के कोच में AC वाले कोच होते हैं उनको जो AC के
टेक्नीशियन होते हैं वो चेक करते हैं, और जो टीएल वाले होते हैं वो स्लीपर और जो जनरल कोच होते हैं वो उनको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं इनकी ड्यूटी की। तो ये भी बड़े स्टेशन पे ड्यूटी होती है टीएलएसी की, और डे नाइट इवनिंग की शिफ्ट में 8-8 घंटे की शिफ्ट में इनकी ड्यूटी होती है। और इनकी भी ड्यूटी स्टेशन पे वॉशिंग लाइन में, सिक लाइन में लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेशन पे करना क्या होता है कि मान लीजिए कोई गाड़ी वहाँ से चल के जब जाने वाली है तो वहाँ एसी ऑन करना, उसके लाइट ऑन करना, अगर आप एसी डिपार्टमेंट से हैं, टीएल के हैं तो पंखे और लाइट को ऑन करना। ठीक है, ये काम रहता है। फिर गाड़ी को मतलब प्रॉपर देखना कि हमारी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, फिर गाड़ी वहाँ से चल के चली जाएगी। अगर कोई गाड़ी आ रही है, उसका यात्रा वहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो उसका भी रिपोर्ट देखना कि उसमें जब वो चल के आई तो उसका मतलब एसी, लाइट, या अगर जनरल या स्लीपर कोच है तो पंखा, लाइट सब चीज़ सही है। अगर सही नहीं है तो रिपोर्ट में लिखना होता है, क्योंकि गाड़ी जब मेंटेनेंस में जाएगी वॉशिंग लाइन पे तो वहाँ पे उस सब चीज़ का चेक करके सही किया जाता है। ठीक है, स्टेशन की ये ड्यूटी हो गई। वॉशिंग लाइन का यही हो गया कि जो जब गाड़ी वहाँ वॉशिंग लाइन में लगेगी तो उसमें जो फॉल्ट होगा उसको चेक किया जाता है, फिर उसको सही किया जाता है। और सिक लाइन का वही है कि 1 या 2 कोच जो ख़राब हो गए हैं, मतलब उसमें ज़्यादा डैमेज आ गया है, अगर इलेक्ट्रिक का काम है, मान लीजिए अब टीएलएसी में है तो उसको वहाँ से और डीबीएस करके सिक लाइन में भेजा जाता है, जहाँ पे उसका मेंटेनेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर आप टीएल में हैं या एसी में हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका रनिंग ड्यूटी लगता है। रनिंग ड्यूटी कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि कोई ट्रेन जा रही है तो उसमें एसी के कोच होंगे, तो उसमें एसी वाले जाते हैं। रनिंग ड्यूटी का ये मतलब होता है कि मान के चलिए कि बीच में अगर एसी काम करना बंद कर दिया तो फिर उस गाड़ी को कैसे ठीक करवाएंगे। तो इसके लिए उसमें जो एसी स्टाफ होता है वो पहले से जाता है। तो जैसे ही गाड़ी का कुछ एसी वगैरह, लाइट वगैरह काम करना बंद किया, चार्जिंग सॉकेट, तो कंप्लेन होता है या और भी जो चीज़ें हैं उनको मालूम चलती है, तो वो जाकर उस चीज़ को सही कर लेते हैं। अगर सही नहीं हो पाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आके अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे ही सही होती है। लेकिन जितना सही करने लायक होता है वो सही करते हैं, इस चीज़ के लिए उनको रखा जाता है। बाकी टीएल वाले भी होते हैं, वो भी रनिंग में जाते हैं, उनको भी जनरल और स्लीपर की जो कोचें होती हैं उनमें अगर कोई कंप्लेन होता है तो उसको सॉल्व करना होता है। मान के चलिए कि किसी कोच की लाइट कट गई, लाइट ही नहीं आ रही है, पंखे नहीं चल रहे हैं, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट नहीं चल रहे हैं, तो इस चीज़ की कंप्लेन होती है तो उनको वहाँ पे सॉल्व करना रहता है। रनिंग ड्यूटी में यही चीज़ें होती हैं। बाकी उसका आपको 625 रुपया पर डे के हिसाब से टीए मिलता है। बाकी ये नहीं होता है रेलवे आपको कोई खाना वगैरह उसमें नहीं देती है। उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको टीए के हिसाब से इसमें सैलरी थोड़ा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए जिन भी डिपार्टमेंट में कोई भी काम कर रहा है तो उसको सब मिल रहा है, बाकी इसको भी मिलेगा। इसमें टीए थोड़ा बढ़ जाता है जिससे इनकी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एसी वर्कशॉप की। तो टीएल एंड एसी वर्कशॉप में भी यही काम होता है। वही मान लीजिए कोच बन रहा है तो उसमें भी ये टीएल एसी वाले अपना काम करेंगे। टीएल में है तो जनरल और स्लीपर कोच देखेंगे, और एसी में है तो एसी वाले कोच देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ये चलता है कि आपकी डे की ड्यूटी होती है, गर्ल के लिए भी अच्छा होता है। टीएल एसी का वैसे भी ओपन वाला भी अच्छा होता है, गर्ल दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसमें एक चीज़ है कि अगर आप वर्कशॉप के अंदर है तो आपको टीए पे नहीं जाना पड़ेगा, यानी रनिंग ड्यूटी के लिए नहीं जाना है। बाकी आपको वर्कशॉप के अंदर इंसेंटिव मिलेगा, जिससे इसमें भी आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाएगी। तो इसको भी आप अच्छे मान के पोस्ट प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं। आप भी देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे इलेक्ट्रिक पंखे, लाइट वगैरह चलते रहते हैं। रेलवे कॉलोनियों में इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, मान लीजिए लाइट की, तो उसमें जो खराबी आती है उसको ये लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल वाले। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रख रखाव मान लीजिए उसमें कुछ खराबी आती है, ये सब चीज़ें हैं तो टेक्नीशियन के साथ जाके आपको उनको सही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको तो अकेले भेज दिया जाएगा, आपको आपके टेक्नीशियन के साथ भेजा जाएगा, फिर उसको सही करना रहता है। तो ये ऑपरेशन इलेक्ट्रिक वाले का काम ये हो गया, इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो अगला असिस्टेंट डीजल और असिस्टेंट सेड इलेक्ट्रिक। ये फ्रेंड्स जो इलेक्ट्रिक इंजन होती है ना, इसके मेंटेनेंस से संबंधित काम होता है। अगर आपका इसके अंतर्गत ज्वाइनिंग मिलता है तो आपको जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके रख रखाव मतलब सर्विसिंग, मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है।
उसकी सर्विसिंग, उसमें लाइट वगैरह की जो भी चीज़ें हैं उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। और ये जो जॉब होती है ये भी आपको शेड के अंदर ही रहता है और दिन की ही जॉब आपको रहती है, तो इसमें भी आपका सही रहता है, इसमें भी ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर असिस्टेंट डीजल वाले जो शेड है उसकी बात करें तो सेम चीज़ें इसमें भी रहती है, बस ये डीजल वाले जो इंजन होते हैं उसके मेंटेनेंस और रखरखाव से संबंधित चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स अभी डीजल वाले चलते हैं क्योंकि गाड़ियों की जो संटिंग वगैरह की जाती है ना, कोच को जोड़ना हटाना ये सब चीज़ें होती है ना, तो डीजल जो इंजन होते हैं उसी से किया जाता है, इसलिए इसका भी अभी काम चल रहा है। तो इसमें अगर होता है तो आपको वो करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगला अगर हम बात करते हैं असिस्टेंट टीआरडी की, ठीक है फ्रेंड्स, ट्रैक्शन एंड रोलिंग डिपार्टमेंट। इसमें थोड़ा सा ये फ्रेंड्स हार्ड माना जाता है और रिस्की काम है, ठीक है। ये ट्रेन के ऊपर जो बिजली के तार होते हैं ना, आप भी देखते हैं जिससे ट्रेन को चलाया जाता है, उसके मेंटेनेंस से संबंधित इसमें काम होता है। इसमें भी ड्यूटी आपकी दिन की ही होती है, लेकिन थोड़ा रिस्की जॉब होता है क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस पर आपको 33,000 वोल्ट का करंट पास होता है, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है इस चीज़ के लिए। बाकी इसमें आपको टीए ज़्यादा मिलती है क्योंकि आप जब भी काम करेंगे तो आपका जो मान लीजिए हेड ऑफिस रहेगा, वहाँ से हेड क्वार्टर से आपको दूर ही काम मिलेगा, ऐसा तो नहीं है कि आप पास में करेंगे। इसी गाड़ी के ऊपर लोग जाते हैं बैठ के और जहाँ वो काम करना रहता है करते हैं, तो इसमें उन लोगों को टीए भरपूर मिलता है, इस चीज़ का तो फ़ायदा होता है। लेकिन ये काम थोड़ा रिस्की होता है, तो इसको आप सोच समझ के आप चाहें तो नीचे प्रेफरेंस में कर सकते हैं, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो असिस्टेंट पाथवे जो होता है इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कभी कभी कि ट्रैक के ऊपर कुछ जो कर्मचारी होते हैं वो वेल्डिंग करते हुए नज़र आते हैं, तो ठीक है फ्रेंड्स, उनके पास वेल्डिंग मशीन वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उस चीज़ को ट्रैक पे ले जाते हैं और जहाँ मान लीजिए ट्रैक को जोड़ना वगैरह होता है तो वो उस काम को करते हैं। तो आपको इनके बारे में भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये जो पाथवे का काम है ये भी बहुत हार्ड ही होता है क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादा धूप है या कुछ भी है, अगर कुछ पटरी में डैमेज हुआ, टूटा हुआ है, कुछ लूज है, तो आपको देखना पड़ेगा, उसमें वेल्डिंग करना पड़ेगा, तो ये काम भी थोड़ा हार्ड पर हो जाता है। इसको भी आप सोच समझ के नीचे ही प्रेफरेंस में रखें तो सही है, और लड़कियों के लिए तो ये सही नहीं होता है। अगला बात करते हैं असिस्टेंट ब्रिज की। असिस्टेंट ब्रिज करने का मतलब है, देखिए फ्रेंड्स, जो भी रेलवे के पुल होते हैं ना उस पर पटरियाँ बनी रहती हैं, तो उसके जो रख रखाव से संबंधित काम होता है वो असिस्टेंट ब्रिज वाले करते हैं। यानी जहाँ भी ब्रिज रहेगा, ब्रिज के ऊपर पटरी रहेगी, तो वहाँ पे पटरियों के रख रखाव मेंटेनेंस से संबंधित जो काम होते हैं वो असिस्टेंट ब्रिज वाले काम करते हैं। और वहाँ पे जो काम होता है वो रिक्सी हो जाता है, ठीक है। आप कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी देखते होंगे ब्रिज वाले का, तो उसमें थोड़ा सा ये जॉब रिक्सी हो जाता है। अगला हम बात करें अगर, तो वो है नेक्स्ट ट्रैक मशीन, ठीक है फ्रेंड्स। ट्रैक मशीन जो है वो ट्रैक को बनाने से संबंधित मशीन होता है। आप देखेंगे कि ट्रैक पे जो पत्थर होते हैं उसको साफ़ सफाई करती है, हटाती है, ट्रैक बिछाना बाकी सब चीज़ें उस ट्रैक मशीन के ज़रिए होता है। आप देख सकेंगे यहाँ पे ये ऐसी ट्रैक मशीनें होती है। इसमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये एक बहुत बड़ी मशीन रहती है जिसके साथ एक कोच रहता है। कोच कहने का मतलब, जब ये मशीन चलेगी ना तो इसके साथ एक स्पेशल कोच लगा रहता है, उसमें आपको रूम जैसे सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, एसी भी लगा रहता है, सब चीज़ें रहती हैं, किचन वगैरह सब चीज़ रहेगी। कहने का मतलब है जब एक बार आप अपने हेड क्वार्टर से निकलते हैं ना, तो आपको 20 दिन 21 दिन तक बाहर ही रहना पड़ जाता है, आप अपने रूम पे भी नहीं रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं कि मान लीजिए जो परिवार वाले हैं उनको दिक्कत होगा क्योंकि बार बार दूर जाना पड़ेगा आपको इस चीज़ के। इसमें आपके साथ में जेई एसएससी टेक्नीशियन सभी साथ में रहते हैं, वो आप मतलब उनके साथ ही आपको काम करना रहता है, सभी लोग उसी में रहेंगे और आपको बाहर 20 से 21 दिन रहना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको 625 रुपये पर डे के हिसाब से टीए मिलता है। यानी अगर 20 दिन रहते हैं तो सोच लीजिए 625 रुपये के हिसाब से लगभग मानी चलिए 12,000 तक आपका टीए बन जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ज़्यादा पैसे कमाने चाहते हैं तो इसको आप ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो नीचे रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद से आपको 8 या 9 दिन का छुट्टी मिलेगा, यानी 20 से 21 दिन जब आप बाहर रह के आएंगे ना, तो जब आप हेड क्वार्टर आएंगे तो आपको 8 या 9 दिन का छुट्टी मिलेगा जिसमें आप अपने घर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ का फ़ायदा है, यानी टीए और छुट्टी अगर ज़्यादा लेना है तो ट्रैक मशीन का भी पोस्ट सही है। लगभग लड़की के लिए ये काम सही नहीं है।
अगला जो बात करते हैं असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे हिसाब से जो अभी तक में सबसे हार्ड अगर हम डिपार्टमेंट जॉब की बात करें तो ट्रैक मेंटेन का ही होता है, ट्रैक मेंटेनर का। ठीक है, इसमें काम क्या होता है, ट्रैक का जो है रख रखाव करना पड़ता है। जॉब दिन या रात कभी भी लगता है, जॉब कठिन है। ठीक है फ्रेंड्स, वज़न उठाकर ट्रैक पे चलना पड़ता है, मतलब जो आपके हथियार हैं, मान के चलिए हथौड़ा है और भी जो चीज़ें हैं वो बैग में रख के आपको ट्रैक पे चलना पड़ता है। मान लीजिए धूप में आपकी ड्यूटी लगी तो आप साथ में पानी वगैरह, खाना वगैरह भी बैग में रखे हुए हैं। बाकी आपके और भी हथियार, हथौड़ा वगैरह हैं तो ज़्यादा वज़न लेके पीठ पे बैग में चलना पड़ता है आपको ट्रैक पे। और एक चीज़ आपको बता दें, इसमें पेट्रोलिंग लगती है, नाइट पेट्रोलिंग लगती है, दिन की पेट्रोलिंग लगती है। पेट्रोलिंग कब लगेगी, जैसे मौसम के विपरीत, कहने का मतलब ये अगर ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तब भी आपकी पेट्रोलिंग लगेगी, और जब ज़्यादा गर्मी का दिन होगा तब भी पेट्रोलिंग दिन में लगेगी। तो ये इस चीज़ से थोड़ा दिक्कत होता है, और इसमें ज़्यादा जो हादसा होता है ट्रैक मेंटेनर के साथ होता है। तो इस चीज़ को तो हम कहेंगे आप पोस्ट प्रेफरेंस में लास्ट में ही रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी इसमें हमने आपको सभी पोस्ट के बारे में बता दिया है, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना हमको लगा कि इसमें आपको बता देना चाहिए तो उतना जानकारी हम आपको दिए। सैलरी की बात करें तो फ्रेंड्स हमने बता दिया, जिस पे टीए बनता है उसका मान के चलिए हमने अभी जो एवरेज एक सैलरी बताया उसमें आप टीए एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, ज़्यादा हो जाएगा, बस यही चीज़ है। बाकी सैलरी जो है सबकी अभी तो सेम इतना ही बनती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर